नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शासनादेश को लेकर इंतज़ार कब तक होगा समाप्त। अच्छी खबर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप लोग जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनसे एक ये निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव हो जाएं यहाँ पर, क्योंकि जो निराशा अभी तक आपने देखा है विगत वर्षों में आपकी भर्ती को लेकर प्रक्रियाएं जिस तरीके से ठप रही, आप लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा जो है वो मिली है। लेकिन अब ये उम्मीद करते हैं कि ये निराशा जो है अब आपकी समाप्त होगी और एक उम्मीद की किरण आपकी भर्ती में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होती है आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी जब तक कि प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसा कि आपकी भर्ती में आप सभी को बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से चल रही है और इस दौरान इस टाइम आपकी भर्ती में जो है काम हो रहे हैं और ये 100% इस बात में सच्चाई है कि काम हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये शासन प्रशासन या फिर कर्मचारियों की लापरवाही कहें, जो भी कह सकते हैं आप लोग, कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इन लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर नहीं की और उसी की वजह से आपकी भर्ती में इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है। अब देखिए, आप लोगों को ये नहीं कहना है कि भर्ती जो है वो 27 में पूरी होगी तो 28 में पूरी होगी या फिर होगी ही नहीं, रद्द हो जाएगी या ये है वो है। ये सब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप लोगों का इंतज़ार जो है समाप्त होने वाला है। देखेंगे जब विधान परिषद में आप लोगों का मुद्दा उठा था तो 31 मार्च तक इसी वित्तीय वर्ष जो है भर्ती पूरी करने की बात कही गई थी। लेकिन आज आपका ये महीना जो है वो समाप्त हो रहा है और कल से आपको इंतज़ार करना है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 10 तारीख तक शासनादेश आ जाएगा। अगर नहीं आ पाता है किसी भी कारणवश या फिर दुर्भाग्यवश, जो कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों के दुर्भाग्यवश अगर नहीं आ पाता है शासनादेश 10 तक, तो 20 तारीख तक हर हाल में आने की जानकारी प्राप्त हो रही है। चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसलिए डाउट जो है वो आप लोगों के मन में बना रहेगा। ये बातें भी बिल्कुल लाजमी है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक किसी भी भर्ती को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर मन में शंकाएं बनी ही रहती हैं। इंतज़ार करते हैं 10 तारीख तक का। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी अपडेट दी जाएगी आप लोगों को। सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा बहुत आपकी सीटें बढ़ने की जानकारी मिली है। कितने पदों पर शासनादेश जारी होगा इसको लेकर भी ऑफिशियल नोटिस का ही इंतज़ार करना होगा। बाकी आप सभी को पता है कि अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं, यानी कि जो 1894 या फिर 97 सीटें आप देखते आए हैं जिसमें कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के ही पद हैं, अगर उतने ही पदों पर आपकी भर्ती ये कंप्लीट होती है तो फिर कट ऑफ का अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वो आसमान छुएगा। क्यों आसमान छुएगा? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की भर्ती में पद बहुत कम रहेंगे और अच्छे खासे अभ्यर्थियों की संख्या भी है जिन्होंने कि 90-97 नंबर पर जिन्होंने पास किया है, और ऐसे अभ्यर्थी भी हैं अच्छे खासे जिन्होंने कि 73, 4, 5 प्लस लाया है। तो देखिए 72 से लेके, ठीक है, 72 से लेके 76 तक, 76 जो आप का यहाँ पर गुणांक बन रहा है, 72 से 76 के बीच अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जो लोग बताते हैं कि 78 है या फिर हमारा 80 है, वो अलग बात है, वो तो मतलब बिल्कुल हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक संभावना जताई जा रही है या जहाँ तक आप लोगों की भर्ती में, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। जैसे कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छे नंबर लाए होंगे उनका केवीएस वगैरह में या फिर टीजीटी, पीजीटी, कई ऐसी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं जहां पर कि उनका चयन हो गया होगा। लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम नहीं कह सकते हैं आप। हो सकता है कि 5% अभ्यर्थियों का हुआ हो, बाकी अभ्यर्थी तो होंगे ही। तो ठीक ठाक कट ऑफ रहने वाली है। बाकी पहले से अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
कोशिश की जा रही है जानकारी लेने की। सीटों की संख्या जैसे ही कंफर्म हो जाती है कितने सीटों पर आप लोगों की भर्ती होने वाली है, तो उसके आधार पर जो कट ऑफ है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और जैसे ही जानकारी मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। बाकी आप लोग अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी करते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी भर्तियां भी आपकी लगी हुई हैं। पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी से पीईटी वैधता को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है कि वैलिडिटी को बढ़ाया जाए पीईटी 2023 की। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन या फिर कहें कि आयोग का कहना है कि आयोग चाहता है कि वैधता बढ़ाई जाए, लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली है। तो इसको लेकर भी लगातार प्रयास जारी है कि पीईटी की वैलिडिटी जो है 2023 वाली वो बढ़ा दी जाए, ताकि कुछ और भर्तियां पीईटी 2023 से देखने को मिले। लेकिन वही है 50-50% की संभावना लग रही है। अगर शासन अनुमति दे देता है तो फिर वैधता बढ़ जाएगी। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।